मुझे लगता है कि अब शूट वाला बिजी होना है। एक बहुत लंबा आंसर दे दिया मैंने। मैं कॉफी साइड रखूं क्या? नहीं, कॉफी पीते हुए इस चुस्की के साथ ही बात करेंगे। I'm actually getting conscious about it. मैंने एक्चुअली कभी किसी से बात ही नहीं करी है। टेक योर टाइम, आराम से बात करिए, कोई जल्दबाजी नहीं है, कोई समय सीमा नहीं है, कुछ नहीं है। सडनली कि मेरा एक लाइफ का वो हिस्सा हम बात कर रहे हैं जो मैंने इतनी उसको बहुत देर तक अलग रखा है, और उसका कारण भी यही था कि व्हेन आई मीट पीपल ना, आई हैव ऑलवेज वांटेड देम टू सी मी फॉर what I bring to the table as an actor. One of the main people, मेरे पेरेंट्स को भी पता चलेगा, because they've asked me so many times कि उस फिल्म का क्या हुआ, उस फिल्म का क्या हुआ. One of the main people, उसने मुझे प्रपोज कर दिया शादी के लिए. फिल्म के एक्टर ने आपको शादी के लिए प्रपोज किया? मैंने एक्टर नहीं बोला, मैं बताऊंगी नहीं कौन. हम फिर एक्टर मान के चल रहे हैं साहब। तो उस टाइम पे जब मुझे पता चला कि उसके ये इंसान के दिमाग में ये चल रहा है कि उसने मुझसे सीधा के शादी के लिए ही पूछ लिया, तो मैं तो थोड़ी सी वो हो गई कि नहीं ऐसे नहीं होगा, वैसे नहीं होगा. वो इंसान इतना डिसहार्टेंड हो गया, उसने बोला कि मुझे इस इंडस्ट्री में काम ही नहीं करना है. एक तो टुडे आई ऑल्सो व्हाट आई डोंट लाइक इज that the whole idea of you sitting here and me sitting here is that we have a heart-to-heart conversation and I can say what I feel like saying, है ना? But अभी ना everything becomes very sensitive. Sensational. And it's sensational, viral, being talked about, and I get very scared. I like humanly treatment. For a very, very long time, people did not treat me like a normal human being. They think you're very special, you have special abilities. Yes, I have. But these are God gifted. These are thanks to my parents. कोई मूवी देखती थी या कोई आपके लिविंग रूम में कोई रिलेटिव्स आए, I used to just pick up things from the character and I used to become that for few days. मुझे बहुत मज़ा आता था. अच्छा. लेकिन मुझे नहीं पता था कि इसको एक्टिंग का कीड़ा बोलते हैं. उस टाइम पे ये मूवी को लेके बात हुई थी, रमैया वास्तवैया, और उसमें I was in talks to be cast opposite गिरीश. ओके, श्रुति का रोल. या श्रुति का रोल. ये मुझसे प्यार नहीं करती, मैं क्या करूँ? ये मुझसे बात नहीं करता, मैं क्या करूँ? मैं इसको अपने वश में कैसे लेकर आऊँ, मुझे बताओ. उसकी फैमिली को मैं पसंद नहीं हूँ, मैं क्या करूँ? My DMs are full of that conversation. और मुझे लगता तो हमारे साथ मौजूद है वशीकरण स्पेशलिस्ट आंचल. जितने भी लोग ये इंटरव्यू देख रहे हैं ना, मैं आप सबको एक बात बोलना चाहूँगा कि हर शख्स एक आंचल जैसा पर्सन डिजर्व करता है ऑफ कैमरा, क्योंकि वाइब है भाई, ये लड़की वाइब है. मेरे साथ हैं आंचल. थैंक यू सो मच. कैसा चल रहा है लाइफ, क्या चल रहा है आजकल? आजकल एक्चुअली मैं यही बात कर रही थी, जब हम शूट कर रहे होते हैं ना, तो पीपल थिंक दैट्स व्हेन यू आर बिजी, क्योंकि आप 14-15 घंटे काम करते हो, 30 डेज 40 डेज तक शूट करते रहते हो. बट दैट्स व्हेन यू फोकस्ड ऑन वन थिंग. तो आप सबको लगता है आप तभी बिजी हो. लेकिन जब आप शूट नहीं कर रहे होते हो, आई थिंक यू आर मोर बिजी देन एंड यू आर ऑल्सो मोर फोकस्ड इन 20 डिफरेंट थिंग्स. तो आजकल ये सब चल रहा है. जैसे 20 अलग चीजें क्या? जैसे मैं 2 स्क्रिप्ट रीड कर रही हूँ. मैं परसों एक डायरेक्टर से मिलकर आई थी. एक और शूट को लेके बात चल रही है. एक मैगजीन की शूट को लेके बात चल रही है. अभी एक ग्राजिया का इवेंट था, मैंने वो ख़त्म किया है. आज हमारी इंटरव्यू है. देन 1-2 कॉलेजेस हैं, वहाँ पे आई विल बी मेकिंग अ विजिट. तो मतलब दीज आर जस्ट फ्यू एग्जाम्पल्स. इस तरह से बहुत सी चीज़ें चल रही हैं और आप हर किसी में 100% ही दे रहे होते हो. अभी हमारा इंडिपेंडेंस डे गया, तो उसके लिए एक कुछ थॉट्स थी, मुझे वो लिखना था. मेरे पापा एयरफोर्स में हैं, तो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी. देन स्ट्रे डॉग्स के बारे में. सो व्हाट आई मीन टू से इज कि एवरी डे देयर इज सम एक्टिविटी गोइंग ऑन, और उसमें इंसान इस तरीके से बिजी हो जाता है कि मुझे लगता है कि अब शूट वाला बिजी होना है. बहुत लंबा आंसर दे दिया मैंने. मैं कॉफी साइड रखूं क्या? नहीं, कॉफी पीते हुए इस चुस्की के साथ ही बात करेंगे. एयरफोर्स में क्यों नहीं गए? एयरफोर्स में इसलिए नहीं गई क्योंकि वो मेरा ड्रीम नहीं था. आई थिंक आप लाइफ में जो भी कुछ करते हो वो आपका ड्रीम होना चाहिए, वो आपका पैशन होना चाहिए. नहीं तो आप नहीं कर सकते हो, क्योंकि इसमें बहुत शिद्दत है. मतलब मैंने अपने फादर साहब को देखा है कि वो उनका फ्लाइंग वॉज अ पैशन. ही यूज्ड टू लिव फॉर दैट.
एंड अभी भी उनसे कोई बात करे तो वो ना मतलब अपने कहानियों में खो जाते हैं। तो वो वाला अगर प्यार नहीं किसी को हो सकता तो आप प्लीज़ डिफेंस सर्विसेज में मत जाना। और सेम हमारे एक्टिंग के लिए भी है। हम लोग जब काम करना शुरू करते हैं तो 16 घंटे 17 घंटे यूं ही बीतते हैं और महीने बीत जाते हैं। सो यू नीड टू लव योर जॉब एंड आई एम हैप्पी दैट आई एम हियर बिकॉज मुझे नहीं लगता मैं कुछ और कर सकती थी या आपके बारे में जब पढ़ रहा था तो दो चीज़ें और मेरे सामने आई। एक आया आप क्लेवॉयट हैं और दूसरा टैरो कार्ड रीडर हैं। जी बताइए ज़रा, ये चीज़ें मुझे नहीं पता, ये चीज़ें बाकी सबको पता है नहीं, बट बताइए ज़रा इसके बारे में कुछ। क्लैरोवाइंट बोलते हैं और ये एक बहुत ही एक मेरा अलग साइड है लाइफ में। मुझे काफ़ी टाइम तक लगता था कि स्पिरिचुअलिटी और जो मेरा काम है एक्टिंग वो दोनों बहुत अलग अलग चीज़ है, लेकिन अब जाके फाइनली मुझे समझ में आ रहा है कि ये काफ़ी सिमिलर चीज़ें हैं। सो मेरे पेरेंट्स बहुत स्पिरिचुअल लोग हैं। हम लोग के घर में एक मेडिटेशन रूम है, हम लोग वहाँ पे घंटों के लिए मेडिटेट करते हैं। माय पेरेंट्स आर वेरी नोन हीलर्स और मैंने भी काफ़ी हीलिंग से रिलेटेड बचपन में मतलब मेरा वही एक लाइफ थी। सो मेरे पेरेंट्स को लगता था कि शायद मैं उसी लाइन में जाऊंगी कि स्पिरिचुअल मेडिटेशन हीलिंग एंड एवरीथिंग, बट मुझे लगता था कि नहीं, दैट्स समथिंग दैट हैज़ बिन गिवन टू मी बाय इट वाज अ गॉड गिफ्टेड थिंग। और एक्टिंग मेरा मतलब एक पैशन था, मुझे हमेशा से शौक था। मुझे एक्चुअली काफ़ी देर तक पता ही नहीं था कि जो मुझे जिस चीज़ का शौक है ना इसको एक्टिंग बोलते हैं क्योंकि मुझे याद है कि मैं कोई मूवी देखती थी या कोई आपके लिविंग रूम में कोई रिलेटिव्स आए, आई यूज्ड टू जस्ट पिक अप थिंग्स फ्रॉम द कैरेक्टर एंड आई यूज्ड टू बिकम दैट फॉर फ्यू डेज। मुझे बहुत मज़ा आता था। अच्छा। लेकिन मुझे नहीं पता था कि इसको एक्टिंग का कीड़ा बोलते हैं। सो अब जाके वाई आई फील कि दैट स्पिरिचुअल लाइन और एक्टिंग लाइन सिमिलर है, क्योंकि दोनों में ना समर्पण बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वाओ, बड़ी अच्छी बात बोल दी मैंने। लिख लेते हैं कहीं। नो बट वो बहुत ज़रूरी है क्योंकि या बस मैं इतना ही बोल सकती हूँ। कैसे हील करते हैं किसी को और कैसे पता लगता है कि actually किसी को हील करने की ज़रूरत है? मैंने कभी इतनी ओपनली बात नहीं करी है। आई थिंक दैट इज़ वाई दिस रिजर्वेशन या शाइनेस या चलिए, आपके सामने अविनाश बैठा है तो आपको लगता है कि अविनाश को किसी तरह की हीलिंग की ज़रूरत है? इफ़ यस तो कैसे? सी किस तरीके से होता है ना, इसको आप साइकिक हीलिंग बोलते हैं। सो जैसे मैं मेडिटेट करती हूँ और मेडिटेशन करने का कोई तरीका नहीं होता है या कोई टाइम लिमिट नहीं होती है। देयर आर डेज व्हेन आई मेडिटेट, आई क्लोज माई आइज़ और मुझे लगता है मेरा 30 सेकेंड ही मेरे लिए घंटों था। कई बारी आप घंटों के लिए आँख बंद करके बैठते हैं और आपका कुछ सेकंड के लिए एक डिवाइन कनेक्शन लगता है। तो जब आप वो कनेक्शन वाले लेवल पे होते हैं ना, एट दैट टाइम यू कैन सी पीपल्स एनर्जीज। सो वो फिर आपको एनर्जी गाइड करती है कि आपको किस टाइप की हीलिंग या कैसी हीलिंग चाहिए। अगर मैं आपको ब्रीफली बता सकूं, इट्स नॉट दैट ईजी टू अंडरस्टैंड बिकॉज अगर मैं आपको बोलूँगी कि अगर किसी की बैक एक हो रही है ना, तो उसका रीज़न स्ट्रेस हो। एक्चुअली ये सब पता है। इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर मी टू टॉक अबाउट इट अविनाश, आई डोंट नो। आई थिंक मैंने इसको इतना इस साइड को इतना साइड में रखा हुआ है ना, एंड सो फॉर मी टू डिस्कस दिस ऑन कैमरा आई एम जस्ट गेटिंग शाय। बट मैं तो यहाँ इसीलिए बैठा हूँ कि आज आंचल की जो एक्टिंग के अलावा जितनी परतें हैं ना वो मैं धीरे धीरे खोलूँ। बेसिकली ट्राइंग टू अंडरस्टैंड। कुछ लोगों को जब हम हीलिंग करते हैं ना तो आई जस्ट ट्राई एंड ब्रेक इट डाउन कि फिजिकल, mental, emotional, spiritual. These are the levels. I'm actually getting conscious about it. मैंने actually कभी किसी से बात ही नहीं करी है healing। Take your time, आराम से बात करिए। कोई जल्दबाजी नहीं है, कोई समय सीमा नहीं है, कुछ नहीं है। It's suddenly कि मेरा एक लाइफ का वो हिस्सा हम बात कर रहे हैं जो मैंने इतनी उसको बहुत देर तक अलग रखा है। और उसका कारण भी यही था कि when I meet people ना, I have always wanted to see me. I have always wanted them to see me for what I bring to the table as an actor. Anything apart from that na, I think it distracts people. Because जब मैं दिल्ली में मैंने बहुत लोगों के लिए
मैंने नहीं किया है। आई एम अ मीडियम। सो एक तो मैं यहाँ पे एग्जिस्ट करता ही नहीं है। आप एक मीडियम हो, एक डिवाइन कनेक्शन है किसी का, एंड आपके थ्रू वो पास हो रहा है, बस दिस इज़ हाउ आई सी इट। बट मैंने वो इतने लोगों के लिए फॉर सो मेनी ईयर्स किया है, इन इंडिया, आउटसाइड ऑफ इंडिया, एंड इवन फ्रॉम द इंडस्ट्री, कि when I came to Mumbai, I made a conscious decision that now I will You not won't do let it. people see that, because then they don't see you for a normal person. मैं इसलिए आपको बोल रही हूँ because I have had cases where people have asked me about their career, or they've asked me about their health issues, about their family. Imagine if I were to meet the same people in a professional setup. तो वो बात नहीं हो पाती है. Maybe they want to give me an instruction, or maybe they want to. I like humanly treatment. For a very, very long time, people did not treat me like a normal human being. They think you're very special, you have special abilities. Yes, I have, but these are God gifted. These are thanks to my parents, or these are thanks to my karmas. But apart from that, I'm a very normal human being. So I think to get treated normally is very important, and that's why I don't tell people much about it. क्योंकि ऐसा कई बार सेट पे भी होता है कि किसी के थ्रू वाया पता चल जाता है, तो फिर आपके मुंह से जब बातें निकलती हैं, आप एनर्जीज के बारे में बात करते हो, तो उनको लगता है कि अरे इसको तो सब आता है, इसको तो सब पता है. तो मुझे लगता है कि नहीं वो मेरा एक डिफरेंट साइड है. बट टू आंसर योर क्वेश्चन कि अगर अविनाश मेरे सामने बैठे हैं और मुझे इनका हीलिंग करना है, व्हाट विल आई डू? आई विल चेक योर ऑरा, एंड आई विल अंडरस्टैंड कि वेदर यू हैव विद इन योर ऑरा पता चल जाता है कि इनको हेल्थ से रिलेटेड इशू है, कि इनको रिलेशनशिप रिलेटेड इशू है, कि इनको कहीं इमोशनल रिलेटेड इशूज़ है. एंड ये अल्टीमेटली सब एक ही बन जाते हैं. आपने एडवर्टीजमेंट का जिक्र किया, और मैं पूछना चाहूँगा रणबीर कपूर की ऑन स्क्रीन दुल्हन, हाउ वाज दैट एड? व्हाट वाज द एक्सपीरियंस? और रणबीर कपूर, क्योंकि अभी उनका मैं ऑरा बोलूँ या स्टारडम बोलूँ, बहुत बड़ा हो गया है. तब ही वाज आल्सो स्टार्टिंग, इनिशियल ऑलमोस्ट स्टेज जैसा था, तब भी नाम बड़े थे बट उतने बड़े नहीं थे जो आज हैं. हाउ वाज दैट? इट्स अ फैंटास्टिक एक्सपीरियंस. उससे पहले मैंने इनके साथ एक ऐड करी थी लेस के लिए. सो वहाँ पे वी वर लाइक इन द एड वी वर लाइक 4 फ्रेंड्स, बट आई हार्डली गॉट टू स्पेंड टाइम विद हिम, बिकॉज हमारे साथ क्योंकि हम 4 फ्रेंड्स थे, और उसके अलावा वो एड बहुत ही लार्ज स्केल में थी, तो उसमें पंकज कपूर सर वाज देयर. सो आई वाज वेरी क्यूरियस टू टॉक टू हिम एंड अंडरस्टैंड हिज एक्टिंग. एंड सो बट दिस वाज दिस एड जिसमें सिर्फ मैं और रणबीर कपूर थे. तो I had a very good experience, and I also realized that how easygoing he is as an actor. जो मुझे उस टाइम पे देख के ना मेरे लिए बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, because I realized that stars are very easygoing, and you need to know that when you are, because उस टाइम पे मैं सिर्फ एड्स करती थी, मेरी कोई एक्टिंग जर्नी शुरू नहीं हुई थी. उसके बाद ही इनफैक्ट मैंने उसके बाद ही मैंने अपनी तमिल फिल्म करी थी. उसके बाद ही मतलब मैंने अपना बाकी एक्टिंग जॉब शुरू किया. सो बाय द टाइम आई स्टार्टेड एक्टिंग माई सेल्फ, थैंक्स टू द एड वर्ल्ड, दैट आई हैड एक्टेड विद फ्यू स्टार्स वेयर आई, एज वेल एज एक्टर्स. यस एग्जैक्टली, Correct. एग्जैक्टली एक्टर्स. तो आपको ना उनकी बॉडी लैंग्वेज देख के आप सीखते हो बहुत कुछ, कि अच्छा ये बहुत ही फ्री हैं सेट पे, या ये बहुत ही रिलैक्स रहते हैं, एंड दे आर नॉट लाइक वेरी स्टिफ पीपल. सो वेरी गुड एक्सपीरियंस. क्या गलतियां करी हैं लाइफ में? मैंने लाइफ में क्या गलती करी है? थैंकफुली मैं भूलती बहुत जल्दी हूँ. आई थिंक आई हैव बीन वेरी हार्ड ऑन माई सेल्फ. मैंने ये गलती करी है. आई हैव बीन वेरी फोकस्ड, वेरी डिसिप्लिन्ड, जस्ट बिकॉज ऑल द टाइम हर चीज़ का प्रोज एंड कॉन्स होता है ना. अब जो मेरे सीखने की जो भूख है ना, वो बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन आप 24 घंटे ऑन टोज नहीं रह सकते हो. यू कांट बी ऑल द टाइम वांटिंग टू लर्न फ्रॉम पीपल, और लर्न फ्रॉम द एनवायरनमेंट, लर्न फ्रॉम मिस्टेक्स, लर्न फ्रॉम एक्सपीरियंस. इट्स टू हैवी. यू नीड टू जस्ट बी लाइक कि ब्रेन ऑफ किया, स्विच ऑफ. सो दैट स्विच ऑफ आई डोंट हैव. तो ये मेरे से एक बहुत बड़ी गलती है. एंड द वे आई
I'm not judgmental when it comes to people. I'm very forgiving when it comes to people's mistakes. I wish I could do the same for myself. ये mistakes हैं. खुद को माफ नहीं करते? बहुत harsh हूँ मैं अपने साथ. एकदम ऐसे on toes. चलिए आपके फिल्मोग्राफी पे आते हैं, काम और एक्टिंग की बात करते हैं. 2013 में सिद्धार्थ गौतम फिल्म से डेब्यू किया, है ना, जिसमें इंडियन कलाकार थे और श्रीलंकन एक्टर्स भी थे. हाउ दैट हैपेंड? वाओ, दैट इज एन इनसेन एक्सपीरियंस अविनाश. मतलब इट वाज अ वेरी डिफाइनिंग मोमेंट फॉर मी इन माय लाइफ बिकॉज उससे पहले मैं एड्स कर रही थी और ये मुझे किसी कास्टिंग डायरेक्टर ने बोला था कि आप जाके मिलिए, ये श्रीलंका से प्रोड्यूसर्स है. और स्पेशल चीज़ ये थी कि ये जो स्क्रिप्ट थी सिद्धार्थ गौतमा के ऊपर, ये हमारी जो वर्ल्ड वाइड जो बुद्धिस्ट काउंसिल है उन्होंने अप्रूव करी हुई थी. सो यू नो व्हेन यू हैव द ब्लेसिंग्स फ्रॉम द बुद्धिस्ट मॉन्क्स, देन दैट स्क्रिप्ट बिकम्स वेरी पायस एंड इट बिकम्स वेरी ऑथेंटिक. सो उन्होंने कहा कि वो सिर्फ लोगों से पहले मिलना चाहते हैं, एक्टिंग वो बाद में देखेंगे. आई सेड ये कैसा सा ऑडिशन है? मतलब दे जस्ट वांटेड टू मीट यू एंड दे वांटेड टू नो योर पॉइंट ऑफ व्यू ऑन लाइफ. उन्होंने ये स्पेसिफिकली कहा था. मैंने कहा ये कैसा सा ऑडिशन है? बट वहाँ पे जाके आई रियलाइज कि दे सेड कि हमारे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है. वी वांट टू वर्क विद द पीपल हु पीपल कैन ऑल्सो एक्सेप्ट एज, बिकॉज आप आफ्टर ऑल तो वो जो लाइफ है ना वो है बुद्धा की लाइफ अप टिल इनलाइटनमेंट, क्योंकि आप लॉर्ड बुद्धा को स्क्रीन पे नहीं दिखा सकते. तो जब तक उनका ह्यूमन फॉर्म है, प्रिंस सिद्धार्था एंड उनकी वाइफ का रोल प्रिंसेस यशोधरा. सो दे सेड कि हमको ना थोड़ी सी प्योरिटी वगैरह चाहिए. तो आई सेड कि अच्छा ठीक है. सो दैट वाज द ऑडिशन बेसिस. मतलब मैं बात करूँगी तो लगे मैं अपनी बात में तारीफ कर रही हूँ. तो मुझे फ़ोन आया, उन्होंने मतलब उनका फेसबुक पे मैसेज आया. तो दे सेड कि हमको कहा गया कि आपने छोड़ दिया है एक्टिंग. हमने 50 लड़कियों को बुलाया था ऑडिशन के लिए एंड वी वर स्टिल मिसिंग यू. तो आई सेड कि सम रॉन्ग इन्फॉर्मेशन, समथिंग हैज़ हैपेंड बिकॉज आई एम वेरी मच हियर एंड प्लीज़ आई वांट टू कम टू श्रीलंका. एंड दे मैसेज मी कि आप आ जाओ, 1-2 दिन में आ जाओ, प्लान कर सकते हो तो बता दो हमको, बिकॉज दे वर ऑलमोस्ट फाइनलाइजिंग एंड दे वांटेड टू ऑडिशन मी. सो आई सेड कि ठीक है. 2 दिन के बाद की आई थिंक टिकट थी, 2 या 3 दिन की बाद की टिकट थी. और मैंने अपने पेरेंट्स को भी नहीं बताया बिकॉज मुझे लगा कि वो एकदम से बोलेंगे अरे ये लड़की श्रीलंका जा रही है, हमको बताया नहीं, कोई कौन जा रहा है, क्या जा रहा है. मैं ट्रस्ट के बेसिस पे चलेगी बिकॉज I don't think कि मतलब I'm not trying to send out a wrong message. You should check, you should do everything. But I'm a person who always believes in energies and instincts, and I at least use that to my work. Touch wood, I have never been to a room or a place where things have not been fine for me, because I think before I enter, you sense that. I sense that. I use that for my work, which is important. You have to safeguard yourself, protect yourself, and if this is one of the ways you want to, great. So anyway, I went there to Sri Lanka, and वहाँ पे there were three guys for audition and 1 girl for audition, which was me. So मैंने बोला कि और तो कोई है ही नहीं अभी ऑडिशन करने, लेकिन आएंगे अभी आप ऑडिशन करो. तो मैंने कहा ऑडिशन में क्या करना. तो उन्होंने कहा कि एक कॉम्प्लेक्स था, उन्होंने वहाँ पे हमको ठहरवाया. वहीं पे बुद्धिस्ट मॉन्क्स थे और वहीं पे हम एक्टर्स वगैरह रुके हुए थे और वहीं पे उनकी क्रिएटिव टीम वगैरह सब थी. और हमको सुबह 8 बजे उठना था, उनके साथ नाश्ता वगैरह करना था. वी हैड टू टॉक एंड इनिशियली फॉर 7 days दिस इज़ व्हाट हैपेंड. एंड उसके बाद एक दिन ऑडिशन हुआ और उसके बाद आई वाज वेटिंग कि और भी कोई लड़की आएगी ऑडिशन के लिए, और भी कोई ऑडिशन राउंड्स होंगे, कुछ भी नहीं होगा. But they just asked me to wait, and then one day the producer came and said that we have a Yashodhara, and that's how I got the role. So I don't know if I can explain it that well, but it was a very big moment for me, the way it all happened, and it was a very spiritual way that the audition took place for me. और मतलब Buddhist monks हमारी audition ले रहे थे. This was like a very big thing for us.
So yeah, that happened and it was a great project. मैं बहुत कुछ सीखा उस प्रोजेक्ट में और तत्कालीन राष्ट्रपति श्रीलंका से कॉल भी आया था तारीफ के लिए। जी, उन्होंने इनफैक्ट डिनर पे बुलाया था पूरी टीम को और स्पेशल इनविटेशन दिया था मेरे पेरेंट्स को, तो वो दिल्ली से उनको बोला था कि नो वी गिव यू द टिकट्स, वी गिव यू एवरीथिंग, योर पेरेंट्स हैव टू फ्लाई डाउन। और वहाँ पे श्रीलंका में अभी भी मेरे पेरेंट्स जब जाते हैं तो उनको यशोधरा अम्मा अप्पा बोलते हैं। सो मतलब वो बहुत, उस मूवी ने मुझे आई थिंक मेरे लिए टू स्टेप इनटू एक्टिंग वर्ल्ड बहुत आसान बना दिया, बिकॉज आई केम फ्रॉम अ वेरी स्पिरिचुअल सेटअप एंड आई वॉज लैंडिंग इनटू एन एक्टिंग वर्ल्ड, बट द सेटअप वॉज अगेन वेरी स्पिरिचुअल। तो मेरे लिए वो ट्रांजिशन वॉज वेरी स्मूथ दैट वे। आप अभी जो पूरी बात बता रहे थे, आपने किस्सा बताया कि आप अकेली लड़की हो कमरे में, 3 लड़के और बाकी जो भी लोग हैं टीम से, ये टचवुड गलत नहीं गया है ना, बट बहुत बार गलत भी होता है। बहुत सारे किस्से सुने इंडस्ट्री में हम लोग। कभी आपके साथ ऐसा कुछ हुआ? नहीं, बट ये मैं ये भी क्लियर कर देना चाहती हूँ, मैंने अपना होमवर्क किया हुआ था यहाँ पे। एक तो ऑब्वियसली एज आई टोल्ड यू कि whenever even if in Mumbai I have to go for a meeting, I always do my research ki who is there for the meeting and is it genuine or not genuine. I need to say this out loud because यहाँ पे बहुत newcomers हैं, बहुत लोग आते हैं try करने के लिए. They should not have the wrong message. It is your duty to protect yourself, to guard yourself, and to never show you're weak, because you're never a weak person. You're always a strong person. आपने, मैं अगर आपके काम की बात करूँ, आपने अलग अलग भाषा के सिनेमा में काम किया है. Do you feel कि Bollywood is toughest to crack? Depends what are you aiming at actually. मैं थोड़ा क्लियर करता हूँ. हाँ, क्लियर करता हूँ. जैसे रमैया वस्तावैया, आपकी पहली बॉलीवुड फिल्म, उसमें जो एक्टर थे गिरीश कुमार एंड श्रुति हासन. श्रुति हासन इज वर्किंग इन साउथ बेसिकली. हिंदी फिल्म उनकी जितनी है नहीं है, वी ऑल नोज दैट. उनके साथ कमल हासन साहब का नाम जुड़ा है. गिरीश कुमार इज गायब. Correct. उनकी आखिरी फिल्म कब आई थी नहीं याद है किसी को भी. सो डू यू फील कि बॉलीवुड में काम करना ज़्यादा मुश्किल है? I think Girish is also because he's Kumar Turani's son. He is into a lot of other things also. He's behind the scenes. He's into production. So I think that is also one reason. I'm just trying to debate it in my mind. Apart from that, see, I have never said this out loud, I think in an interview, but I'll say it. ये जो मैंने श्रीलंकन फिल्म अपनी ख़त्म करी थी, आई थिंक यहाँ तक रिलीज़ हुई थी और ये श्रीलंका में तो बहुत इसने काम बहुत बढ़िया किया, इतना बढ़िया किया कि श्रीलंका में गवर्नमेंट के ऑर्डर्स आ गए थे कि ये फिल्म को हटा दिया जाए स्क्रीन से, क्योंकि बाकी फिल्म्स नहीं आ पा रही है. तो उसको हटाया गया और फिर पब्लिक डिमांड पे ये फिर रिलीज़ करी गई थी फिल्म. एंड इट डिड नॉट ओनली डू वेल इन श्रीलंका, इट डिड वेल इन, I can't think of any one country where it did not do well. It was dubbed in so many languages. और इस फिल्म की वजह से मुझे बहुत एक्सपोजर मिला, बिकॉज एक इंडिया में मीटिंग हुई थी सार्क की, SAARC. It's 7 countries, 9 countries है. I was called for that जब वो इंडिया में हुई थी, because they said that your movie doesn't talk about religion as such. It talks about peace, humanity. So what do you feel about it? तो मुझे आके मतलब बुलाया गया था और मैंने वहाँ पे बात करी थी. तो इस फिल्म ने मुझे बहुत उस तरीके से एक्सपोजर दिया. It put me on a platform where I was globally talking, representing UN. This part is also, this film is also part of some UN curriculum, if I'm not wrong. Something related to that. मतलब मुझे इतना नहीं पता है. So मुझे याद है कि जब ये सब कुछ हो रहा था मेरी लाइफ में, उस टाइम पे ये मूवी को लेके बात हुई थी, रमैया वस्तावैया. और उसमें आई वाज इन टॉक्स टू बी कास्ट ऑपोजिट गिरीश. ओके, श्रुति का रोल. या श्रुति का रोल. एंड बात काफ़ी आगे बढ़ गई थी, लेकिन Prabhudeva felt rightly so that Shruti was the right choice for that. And the good thing that happened to me was that, see, today I'm mature. I can take rejections and failures. I don't take personally, because I realize that nothing is personal. It's business. Anna, it's personal. It's very, for me, it's my art. It's my love. It's my passion.
but for somebody else, It's a commercial. for the industry, it's पैसा. commercial पैसा, and which is right ना, आप अपना काम करो, मैं अपना काम कर रही हूँ. तो उस टाइम पे मैं बहुत ही ना नई थी, तो मुझे कुमार सर ने आके पहले ही बता दिया था कि ऐसा है कि वी आर गोइंग अहेड विद श्रुति हसन एंड this will be out in the newspapers, but before it's out in the newspapers we want to come and tell you this so that you should know this directly. So I felt very good about ये that. भी बड़ी बात है, वरना बहुत बार एक्टर्स को अखबार से पता लगता है Correct. कि ओह मैं आउट हो गया या हो गई. करेक्ट. तो मेरे ना वो बहुत एक प्यारी सी चीज़ थी कि मुझे ना उसने मुझे सिखाया कि यार एक्सपीरियंसेस हर टाइप के होते हैं, बट सी यू ऑल्सो मीट सम गुड पीपल अलॉन्ग द वे. एंड व्हेन दिस हैपेंड तो ही टोल्ड मी कि देयर इज़ अनदर कैरेक्टर जो फ्रेंड का कैरेक्टर है, वुड यू लाइक टू डू दैट. एंड I felt that at that point that was right for me, so I went ahead for it. हालांकि when today I look back, I am owning up the decision today that maybe I shouldn't have taken it. It's a very big thing that I'm saying. But fair enough. I think I have the confidence to say it now that maybe I shouldn't have. हालांकि I learned a lot. I learned a lot during that after having set to that role. But it did not help me in my confidence because मैं अभी वो श्री सिद्धार्था गौतमा वो वर्ल्ड वाइड वो सब देख के निकली थी और यशोधरा प्रिंसेस यशोधरा से निकली थी और मैं एकदम से ना suddenly I felt that maybe something bigger would have been better or nothing would have been better. But I will not forget what I learned from that because वो एक एक्सपीरियंस में आई कैन राइट 10 थिंग्स व्हाट आई लर्नड अबाउट इट. सो या मैं क्या बोलने वाली थी, आई फॉरगॉट बिकॉज आई एम सेइंग समथिंग सो बिग बिकॉज एक तो टुडे आई ऑल्सो व्हाट आई डोंट लाइक इज दैट द होल आइडिया ऑफ यू सिटिंग हियर एंड मी सिटिंग हियर इज दैट वी हैव अ हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्सेशन एंड आई कैन से व्हाट आई फील लाइक सेइंग, है ना. But abhi na everything becomes very sensitive. And it's sensational, viral, being talked about. And I get very scared because I don't want to get noticed for the wrong reasons. तो ये जो सोच के बोलने वाली चीज़ है ना मुझे बहुत नापसंद है. Because in real life now I don't have filters. You've just seen me now. When the cameras are off, I'm very must small. I'll say what I feel like saying. बट कैमरा के सामने ना डर लगता है क्योंकि लोग बहुत जल्दी बुरा मान जाते हैं हर चीज़ को लेकर. तो आई विश ये थोड़ा सा ना हम लोग ईजी गोइंग हो जाए. तभी ना मुझे हम जब इंटरव्यूज देखते हैं ना आई रियली लाइक वॉचिंग इंटरव्यू जो वेस्ट की हैं, वहाँ की जो राउंड टेबल्स हैं, क्योंकि वहाँ के जो एक्ट्रेसेस है ना वो बहुत इनहिबिटेड होकर बातें करते हैं और आप उनसे सीखते हो. मतलब मेरे जैसा इंसान तो पता है क्योंकि मैंने कोई एक्टिंग स्कूल कभी ज्वाइन नहीं किया है. मैंने मोस्टली ऑन द सेट सीखा है, मैंने लोगों से बात करके सीखा है, मैंने इंटरव्यू से बहुत कुछ सीखा है. बट यहाँ पे हम लोग जब इंटरव्यूज़ देते हैं ना तो आई थिंक क्योंकि हर कोई बहुत सोच समझ के बात करता है ना, यू डोंट लर्न सो मच फ्रॉम इट. तो मैं इतनी स्मार्ट नहीं हूँ. जैसे हमारे इरफान साहब थे, उनकी इंटरव्यू सुन के ना मज़ा आ जाता है. वो हर चीज़ कहे जाते थे और वो इस तरीके से इतने प्यार से कहे जाते थे कि किसी को बुरा भी नहीं लगता था, लेकिन उनकी बात एज एन ऑडियंस आप समझ भी जाते थे. जितने भी लोग ये इंटरव्यू देख रहे हैं ना, मैं आप सबको एक बात बोलना चाहूँगा कि हर शख्स एक आंचल जैसा पर्सन डिजर्व करता है ऑफ कैमरा, क्योंकि वाइब है भाई, ये लड़की वाइब है. एंड टुडे द वोकम आल्सो वेरी एनर्जेटिक. अच्छा, और कौन से प्रोजेक्ट है रमैया अवस्था भैया के अलावा जो किसी भी वजह से जिसमें जो बात हुई शायद वो कैरेक्टर नहीं हुआ या रिप्लेस कर दिए गए या जो भी? मैं ना एक बाइलिंगुअल फिल्म कर रही थी. वो तमिल और तेलुगु दोनों था उसमें, और मेरे लिए बहुत कठिन था वो क्योंकि बड़े बड़े डायलॉग्स थे, लेकिन बहुत एक्सप्रेसिव थी मेरा कैरेक्टर और मुझे दोनों प्ले करना था. तो पहले हम एक सीन शूट करते थे जिसमें तमिल के डायलॉग्स बोले, कट्टू, फिर तेलुगु किया. तो मैंने वो 25 दिन शूट करी है वो फिल्म और
15 या 20 दिन का काम बाकी था लेकिन वो फिल्म कंप्लीट नहीं हुई। ओके। वन ऑफ द मेन पीपल, मेरे पेरेंट्स को भी पता चलेगा, बिकॉज़ दे आस्क्ड मी सो मेनी टाइम्स कि उस फिल्म का क्या हुआ, उस फिल्म का क्या हुआ। वन ऑफ द मेन पीपल उसने मुझे प्रपोज कर दिया शादी के लिए। फिल्म के एक्टर ने आपको शादी के लिए प्रपोज किया? मैंने एक्टर नहीं बोला, मैं बताऊंगी नहीं कौन। हम फिर एक्टर मान के चल रहे हैं साहब। मैंने कहा मेरा तो ना दिमागी वो हो गया कि है ये क्या हो रहा है, बिकॉज यू नो मेरे लिए मेरा काम ना भगवान है और मैं बहुत ही मतलब फॉर मी ना आई थिंक नाउ अविनाश फाइनली थैंकफुली आई हैव बिकम दिस रिलैक्स्ड पर्सन कि मैं सेट पे जाती हूँ ना, आई कैन मेक फ्रेंडशिप्स ऑल्सो। अब अगर कोई प्रपोज करे तो सेट फिल्म छोड़ दोगे? नहीं, कहानी पूरी कहानी सुनाती हूँ उसकी आपको। तो अभी मैं ऐसी हो गई हूँ कि नो आई मेक फ्रेंडशिप्स ऑन सेट ऑल्सो, बिकॉज पहले ना मैं क्या होता था कि बहुत सीरियसली आई टोल्ड यू ना अबाउट माई सेल्फ, वेरी डिसिप्लिन, वेरी फोकस्ड, एंड वो थोड़ा एयरफोर्स बैकग्राउंड से आई ना, तो वो थोड़ा सा हैवी कि बैठना भी ऐसा है, खाना भी ऐसे है, आई एम ईटिंग तो चूइंग, आई एम नॉट टॉकिंग। तो वो जो एक आपका एक पर्सनालिटी बन जाता है ना, तो आप काम पे भी सारा टाइम काम 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 काम, उसके बाद वैनिटी के, उसके बाद बस अगले दिन आ गए। इतना ज़्यादा कि मैं अपने एड्स जब मैं करती थी ना, मैं बहुत ऑल ओवर इंडिया घूमी हूँ। मैंने केरला में इतनी एड्स करी हैं, मैंने गोवा में इतनी बारी एड्स करी है, मतलब यू नेम अ ब्यूटीफुल सिटी आई हैव शॉट देयर, बट हैव आई एवर ट्रैवल्ड? नो। मैं सिर्फ काम के लिए एयरपोर्ट से होटल, होटल से सेट, सेट से होटल, होटल से वापस एयरपोर्ट एंड वापस मुंबई। मतलब मैं बहुत ही अच्छा बच्चा समझती हूँ अपने आप को कि मैं ऐसी हूँ। नाउ आई हैव बिकम रिलैक्स्ड, यू नो कि इफ आई फील लाइक आई फील कि यार ये मेरी को एक्ट्रेस तो बहुत अच्छी लड़की है, तो मैं इसके साथ दोस्ती करूँगी एंड बाद में शूट खत्म होने के बाद भी इसके साथ चिल करूँगी। अभी मतलब यू नो आई हैव बिकम रिलैक्स्ड नाउ, पहले मैं ऐसी नहीं थी। तो उस टाइम पे जब मुझे पता चला कि उसके ये इंसान के दिमाग में ये चल रहा है कि उसने मुझसे सीधा के शादी के लिए पूछ लिया, तो मैं तो थोड़ी सी वो हो गई कि नहीं ऐसे नहीं होगा, वैसे नहीं होगा। वो इंसान इतना डिसहार्टन हो गया, उसने बोला कि मुझे इस इंडस्ट्री में काम ही नहीं करना है। मैं पछताने वाली हूँ बोलने नहीं, को। बिल्कुल नहीं। सी, आप नाम रिवील नहीं कर रहे हो, प्रोजेक्ट रिवील नहीं कर रहे हो। Yeah, so that person left the industry. That person doesn't work in the industry anymore. उसने मुझे कहा कि और वो उस इंसान की पहली फिल्म थी जो तमिल तेलुगु मिक्स थी, या उसके पहले काम का वो रहा है कुछ फिल्मोग्राफी? ज़्यादा नहीं किया था। ओके, ठीक है। लेकिन उसको ये हो गया था कि उसने बोला कि तुम यू आर सच अ हार्ड पर्सन, यू नो, बिकॉज माई फैमिली, हम कोडाईकनाल में शूट कर रहे थे, तो माई पेरेंट्स हैड ऑल्सो कम फॉर 10 days। तो उसने देखा था कि अपने पेरेंट्स के साथ बहुत प्यार से रहती है, सेट पे बहुत खुशहाल रहती है, वर्क में बहुत सीरियस है। बोलता कि मतलब तुम्हारी जैसे मुझे वो कर दिया था कैटेगराइज कि तुम्हारी जैसी लड़की जो कि इतने हार्ड पर्सन है लेकिन इतनी ज़्यादा पत्थर दिल वाली है, मैं ऐसे इंडस्ट्री में काम करना ही नहीं चाहता जहाँ पे लोग ऐसे हैं। क्योंकि मतलब मुझे तो दर्द हो जाएगा, तो उसने नहीं छोड़ दिया। एंड सो या दैट वन प्रोजेक्ट डिड नॉट वर्क। उसके अलावा और कोई इंसान जो आपकी वजह से इंडस्ट्री छोड़ा? भगवान, मुझे हालांकि अब जाके लगता है कि क्या पता उसको काम नहीं करना होगा यार। बिल फाड़ दिया खाली खामखा। बिल फाड़ दिया, प्लस पैशन नहीं होगा ना, ऐसे थोड़ी होता है। मुझे तो कितने फेलियर्स मिले हैं यहाँ पे, मतलब यू नो फेलियर्स क्या, ऑडिशंस, प्रपोजल्स कितने मिले हैं? अच्छा ये बताइए जरा। इंडस्ट्री में? हाँ। आई डोंट नो। अगर मेरी मम्मी इंटरव्यू देखेंगे ना, वो सुनिए, हाँ तू शादी कर ले हो ना, वो शुरू हो जाएंगी। ये क्या क्वेश्चन है यार, मुझे नहीं पता। नंबर मत बताओ, तकरीबन कि हर प्रोजेक्ट पे एक आध तो मिल ही जाता है। नहीं, आई थिंक लोग बहुत समझदार होते हैं यहाँ पे, मोस्टली समझ जाते हैं कि इस इंसान को मतलब
रिलेशनशिप चाहिए. अब आप बोलोगे रिलेशनशिप किसको नहीं चाहिए? Who doesn't want a companionship? But when I'm working or when I'm at a workplace, I'm very focused and I can't mix things. I really cannot mix things. So I think I don't give out that vibe only to people कि oh maybe let's try. They don't. I don't. अगर होगा भी किसी की तो भाई मुझे तो आगे किसी ने नहीं बताया. दिल में रखो please. मुझे मत बताना. Because I'm very happy. I want to go and think about work and I don't want to get distracted कि ओहो तुम्हारे दिल में क्या है क्या नहीं है. So yeah, fall in love with my character. Fall in love with the work, not with the person. कैरेक्टर भी ऐसे निभाए जाते हैं कि मोहब्बत जब हुई है तो ऐसी हुई है कि सामने वाले को साफ ही कर दिया जाए बिल्कुल. वैसे हो नहीं आप तो कैसे, मतलब आई जस्ट वांट टू अंडरस्टैंड एज एन एक्टर, जब कोई ऐसा कैरेक्टर आया है, मैं पूर्वा की बात कर रहा हूँ ना, जो आपसे एकदम ऑपोजिट है, रिवर्स है, कि यू आर सच अ बबली चार्म पर्सन, और वो ऐसी है कि पापा जी और हो गया है ना, हाउ दैट हैपेंड? I like keep thanking Siddharth sir and Varun sir, Siddharth Sengupta, who's a director, and Varun Badola. Because Varun sir was the one who thought of me for this character. Yeah, I think मैं अगर अपने so far अगर अपने करियर के बारे में बात करती हूँ, so far क्या मतलब जीवन में मैं आगे बढ़ूँ, जहाँ पे भी जाऊँ, मैं हमेशा पीछे मुड़ को देखूंगी ना, तो I will always say pre काली काली आंखें फेस and post काली काली आंखें फेस. The kind of validation, the kind of love, the kind of recognition that Kali Kali has given me, matlab my heart is full with that. And otherwise, how does that happen? एक तो the character was beautifully written, है ना? तो जब आपको अपने स्क्रिप्ट में ही इतना कुछ अपने कैरेक्टर के बारे में मिल जाए ना, तो उसको निभाना बहुत आसान होता है. मतलब इट्स लेड फॉर यू, एवरीथिंग इज देयर फॉर यू. आपको सिर्फ अब उसको अपने अंदर इम्बाइब करना है और उसको जीना है. तो वो मैंने किया और बहुत इन्जॉय किया मैंने, बहुत इन्जॉय, बिकॉज इट वॉज सो लिबरेटिंग प्लेइंग पूर्वा अविनाश, लाइक रियली, बिकॉज शी इज़ दिस पावरफुल पर्सन. एंड यू नो, एक पावरफुल पर्सन की एक जो बॉडी लैंग्वेज होती है ना, वो बहुत मज़ेदार होती है. बिकॉज उनको ना चिल्लाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, उनको रिस्पेक्ट मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ती. एवरीथिंग इज़ देयर फॉर देम. तभी उनकी ना आराम से बात करते कि ऐसे करो, इसको किडनैप कर लो. I sound so bad. but you know, it is very liberating for a person like me doing that, because I'm a hustler. I'm a very hard working person. मैं मुंबई जब आई, मैं किसी को नहीं जानती थी, मुझे कुछ पता नहीं था, मुझे सेट भी नहीं, मुझे ये भी नहीं पता था कि मार्क क्या होता है, मुझे ये भी नहीं पता था कि लाइट्स का मतलब क्या होता है. तो मतलब मैं इतने बेसिक से मैंने अपनी जर्नी शुरू करी है. सो यू नो, that is why I'm always attentive, aware, trying to learn, trying to understand. And suddenly when you get a character where you just have to relax and just think about the man that you love, it is very liberating. And I enjoyed it. आपके साउथ प्रोजेक्ट्स के बारे में भी जानना है कि वहाँ क्या कुछ काम किया है, क्या एक्सपीरियंस रहा है. और जो मैं पूछ रहा था ना बॉलीवुड और साउथ वाला, तो साउथ के लिए ज़्यादा झुकाव है या हिंदी सिनेमा के लिए ज़्यादा है, या जैसी अपॉर्चुनिटी मिलेगी देखेंगे? अपॉर्चुनिटी, मुझे तो सारे काम करने हैं. और मुझसे कोई पूछता है ना कि आपका फेवरेट जॉनर कौन सा है, फेवरेट लैंग्वेज कौन सी है, I want to work in all languages and I want to do all kind of genres. I want to do comedy also, I want to do romantic also, I want to do art stuff also, I want to do commercial also. So उसमें तो कोई मतलब I'm like amoeba. कहीं किसी तरफ भी ले जाओ मुझे, मतलब मुझे अपने आप को बाउंड्रीज में नहीं लेके जाना है. और मैंने जब अपनी तमिल फिल्म करी थी, it was few years back, and that is a time when I did not know the language too much, and हमारी जो सेट पे जो बातचीत हो रही थी मुझे कम समझ में आ रहा था. और क्योंकि कॉमेडी थी इस फिल्म में बहुत ज़्यादा ना, तो काफ़ी इम्प्रॉम्प्टू होता है. एंड बिकॉज आई डिड नॉट नो द लैंग्वेज, आई फेल्ट लिटिल रिस्ट्रिक्टेड देयर. तो इनफैक्ट मुझे याद है कि मैंने वो फिल्म ख़त्म होने के बाद 2 महीने तमिल की क्लासेस भी ली थी. हालांकि इसके बाद मैंने फिल्म नहीं करी कोई, बट आई फेल्ट दैट आई शुड बी रेडी फॉर
something that if something comes up. Correct. But then touch wood, which is good thing only, I got busy working here. मैंने उसके बाद पंजाब किया, उसके बाद मैंने यहाँ पे OTT में किया. So now I'm looking forward to do something. मुझे बहुत लोग बोलते हैं कि मैम आप कुछ please come back to South cinema. मतलब तमिल के फैंस बोलेंगे कि आप प्लीज तमिल के करो, आप प्लीज तेलुगु में आ जाओ. I want to work with Rajamouli sir. I want to work with Vetrimaran sir. I want to work with Kamal Hassan sir. So the list is long and very ambitious, and let's hope, let's see. मैं ना आपको 4 जॉनर देता हूँ. मुझे बताइए साउथ में आपके साथ आप उसमें किसको फिट करना चाहेंगे? रोमांस, कॉमेडी, एक्शन, हॉरर. रोमांस में विजय सर. ओके. हिज आईज आर इंटेंस. वो तो अपने आई से एक्टिंग कर देते हैं सारे. यार रोमांस में ऐसे कौन बोलता है? कितना अजीब लग रहा है. मैं क्यों नहीं अजीब लगेगा? यू नेवर नो, मैनिफेस्टेशन वर्क्स. कहीं कोई डायरेक्टर देखे एंड ही सेड कि लेट्स डू इट. महेश बाबू. ओके. रोमांस में ही. यस. बाकी भी जॉनर हैं साहब. एक्शन में जूनियर NTR. कुछ ऐसे मिस्ट्री ड्रामा में फाहिद फासिल. फफा. देखो लिस्ट तो लॉन्ग है. 2 जॉनर बचे हैं, एक कॉमेडी, एक हॉरर. आई हैव डन हॉरर कॉमेडी दो. सो और आपने को कॉमेडी. रजनीकांत सर. कास्टिंग हो गई है. जितने भी डायरेक्टर्स हैं शुरू कर सकते हैं आप लोग अपने अपने प्रोजेक्ट. कैन आई बी ऑनेस्ट, पता है, टू बी इन अ प्लेस वेयर यू are courageous enough to show that I'm ambitious is a beautiful feeling in life. Because for the longest time I've struggled to even say this कि मुझे एक्ट्रेस बनना है. पहले तो मैंने आपको बताया ना, मुझे पता ही नहीं था कि मुझे जो करना है उसको एक्टिंग कहते हैं. और जब मैं यहाँ पर आ गई, जब मैं एड्स कर रही थी, तो मुझसे पूछते ना लोग कि अभी क्या करना है नेक्स्ट. तो मैं कभी भी ना उनको कभी बोल पाई, ना खुद को बोल पाई कि ओ आई वांट टू बी एन एक्टर इन अ लीडिंग फिल्म. मुझे शर्म आती थी बहुत देर तक. तो अभी ना मैं अपने आप को मैंने बोला है कि यू नो इट्स ओके टू ड्रीम एंड इट्स ओके टू से इट लाउड. यू नो लेट द वॉरियर इनसाइड योर हार्ट हियर यू आउट लाउड एंड क्लियर कि मुझे ये करना है. इसमें कोई बुरी बात नहीं है. देने वाले तो आप हो. खैर, उस शो में आपके साथ 2 लोग रहे कमाल के, ताहिर और गुरमीत जी. दोनों अलग कैसे हैं एक दूसरे से? दोनों एक तो बहुत ही प्रोफेशनल हैं. दोनों बहुत ही अच्छे लोग हैं. लाइक यू नो वर्किंग विद गुड पीपल हैज इट्स ओन चार्म. रवैया दोनों का 100% ऑपोजिट है. ताहिर इज समबडी हु इज वेरी क्वाइट. इवन इफ ही क्रैक्स जोक्स, वो सीरियस फेस के साथ थोड़ा सीरियस फेस के साथ जोक्स मार देगा. समझ में आएगा तो अच्छा है, नहीं समझ में आएगा तो अपने आप में हंस लेगा. And Gurmeet is like all heart. Like he'll make sure that everybody in the room is happy. He will, if you don't understand his joke, he will crack his joke 100 times. Again and again, correct. So one is very lively and one is like, you know, who's quietly observing. So it's a good balance of yin and yang. It's fun. तो मतलब आपको दोनों की एनर्जी, आप मतलब शूटिंग करते हो ना तो आप इंजॉय कर रहे होते हो कि सडनली एक एनर्जेटिक है, सडनली एक थोड़ा सा ऐसा. वो भी ताहिर बहुत एनर्जेटिक है, लेकिन वो अपने वे से दिखाता है. और इनमें से कोई प्रैंक करता है? और मैंने ताहिर को बहुत तंग भी किया है काफ़ी टाइम तक, बिकॉज हम शूट कर रहे थे सीजन 1 की. सो ही केम ऑन बोर्ड many months before the shooting started. Okay. I came on board for Kali Kali season 1 just 7 days before. Like I remember कि हमारी ना एक Netflix ने इंटरव्यू ली थी और उसमें पूछा था, हमसे कॉमन क्वेश्चन पूछा था अलग अलग, that whom are you most scared of. तो मैं भूत बोल रही हूँ, श्वेता कोई और बोल रही है और ताहिर बोलता पूर्वा अवस्थी. So I realized कि he was in his character to the extent कि उसको ना खौफ था पूर्वा अवस्थी से. और तो वो मुझे देखता था ना, वो मुझे नहीं देखता था, वो पूर्वा को देख रहा होता था. देखता था. तो उसके अजीब अजीब से रिएक्शंस आते थे.
तो मैंने उसकी बहुत लेग पुल करी थी आफ्टर द शूटिंग गॉट ओवर एंड आई सेड कि अरे यार यू आर लाइक दिस, अरे 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 अरे. तो व्हेन आई सॉ द सीरीज आई सेड कि ओ विक्रांत की तो वाकई में पूर्वा से मतलब फटती है, पढ़ती मैं नहीं बोलना चाहती हूँ बट वाकई में इट्स अंडरस्टैंडेबल. डर है. बिकॉज क्या होता है, अभी मुझे भी स्क्रिप्ट पता है क्या है ऑब्वियसली, बट मैंने एक दो बार स्क्रिप्ट पढ़ी, मैं समझ गई कि ये कहानी है. उसके बाद मुझे कहानी से मतलब नहीं होना चाहिए. आई शुड बी जस्ट केयरिंग अबाउट व्हाट डज पूर्वा थिंक, हाउ डज पूर्वा फंक्शन, है ना. आई जस्ट नीड टू थिंक फॉर पूर्वा की दुनिया से, मुझे पूर्वा के पर्सपेक्टिव से सब कुछ देखना है. तो मेरे लिए तो सब ठीक था. लेविश था. उसके पर्सपेक्टिव से. ठीक है, तो रमैया वस्तावैया के बाद कोई भी बॉलीवुड फिल्म आई? I decided to not take up anything. कोई खास वजह? नहीं, कोई खास वजह नहीं. I wanted to be part of stories where my character could really make a difference to the story. So ऑफर्स वैसे नहीं है जो आप एक्सेप्ट करो. correct. That's the right way to put. And I don't know, this is a strange experience. I remember I had gone for an audition. It was for Anis Bazmi's film. And I had auditioned and I think कई बारी ऑडिशन रूम से आपको निकल के लगता है ना कि हाँ मेरा प्यारा अच्छा ऑडिशन हुआ है. तो मुझे कहा गया कि आप बाहर वेट करिए. एंड आई डिडंट नो कि अनीस सर इज़ ऑल्सो अराउंड. सो ही सॉ द ऑडिशन and he came and he met me. I don't know if he remembers this also or not, because these are again initial years, you know. And he said ki Anchal, I really loved your audition, but I want to see you in something else in which you can really act. You have that in you, so don't do this. कौन सी फिल्म थी? मुझे साल याद है. मुझे 2015 या 16, I don't know. I think around that. So that really made a difference. कि yeah, which is very important for you to be a performer or to be an actor. So yeah, so that's why I thought कि coming back to the topic because I keep going away. So I thought कि at least one place I should make my name. So that's why I did a lot of ads. And after doing a lot of ads in 2018, I decided कि now I will take a break, because I still do ads but now I do it as an actor. आप उससे पहले before acting जब आप कर रहे होते हैं ना, तो आपको as a model बोलते हैं. So I took a break and I said कि I want to manifest and I am ready to do some acting in Hindi now. So I waited because उससे पहले मैंने South किया हुआ था, पंजाब किया हुआ था. And my manifestation worked, and that's how Andekhi season 1 happened. And I think after Andekhi, then Kali Kali happened. And then what? क्या आ रहा है अभी और आगे? अभी एक मैंने फिल्म खत्म करी है, and I'm excited for that film because उसमें मेरा किरदार बहुत इंटरेस्टिंग है. मुझे बहुत कुछ करने को उसमें मिला. To show a side जो कि अलग है, because I also want people to see me beyond Purva and to see what can she do besides Purva. और तो वो है उसमें. दर्शन कुमार is there and I'm very excited for Darshan only as it is because उनकी ये फिल्म आ रही है अभी, The Bengal Files. So it's pretty talked about. उसके अलावा I will start shooting for another film towards the end of the year, and then I have Andekhi, then I have Kali Kali Aankhein, and then hopefully 2-3 more things happen. I just want to be busy and I want to just keep working now. Correct. वो जैसे जैसे आएंगे हम बात करते रहेंगे. मुझे आखिरी चीज़ जो आपसे जाननी है वो है आपके फैन मोमेंट्स. But if you talk about fans, मुझे mostly ना लव क्वेरीज आने लग गई. मुझे लगता है मैं लव गुरु बन जाऊंगी किसी दिन. मैंने किसी को आंसर नहीं किया, लेकिन people think क्या प्रॉब्लम्स, लोग क्या पूछते हैं लव के बारे में? People think I know so much about love. ये मुझसे प्यार नहीं करती, मैं क्या करूँ? ये मुझसे बात नहीं करता, मैं क्या करूँ? मैं इसको अपने वश में कैसे लेकर आऊँ, मुझे बताओ. उसकी फैमिली को मैं पसंद नहीं हूँ, मैं क्या करूँ? My DMs are full of that conversation. और मुझे लगता तो हमारे साथ मौजूद है वशीकरण स्पेशलिस्ट आंचल.
देखो ऐसा है कि रियलिटी तो ये है कि पूर्वा को बहुत प्यार था विक्रांत से, पर विक्रांत को तो नहीं था ना। वो बेचारी इतनी अमीर होने के बावजूद भी सबसे ज़्यादा मतलब पुअर तो वही थी, अकेली थी। तो मुझसे क्यों ले रहे प्यार की सलाह? मैं लूँगी ना आपसे। बहुत खूबसूरत बातचीत। थैंक यू फॉर द टाइम, थैंक यू फॉर बीइंग बिंदास, बेबाक एंड अमेजिंगली ऑसम। एंड आई रियली विश कि हम आपको और देखते रहें एज एन ऑडियंस की तरह ऑन स्क्रीन, एज अ फ्रेंड की तरह ऑफ स्क्रीन, और मिलते रहें। Till then, thank you so much. Thank you so much, Avinash. You have such a wonderful vibe. I can't tell you. It's so easy to come sit and talk to you दिल से। और ये इनफैक्ट अच्छा नहीं भी है, क्योंकि आपको देख के ना यू फॉरगेट कि कैमरा भी है, शूटिंग चल रही है, तो इतना भी अनफिल्टर्ड मत हो जाओ। पेट पे लात मारी जा रही है, नौकरी पे खतरा आ सकता है। So this is a good thing about you, कि people want to come and talk to you. नहीं, So, but thank you so much for the time and you are actually very amazing. कमाल इंसान हो आप, कमाल पर्सनैलिटी हो आप, जितनी खूबसूरत हो उतनी ही प्यारी भी हो। और बहुत रेयरली ऐसा होता है कि हम ना जिस भी इंसान से बात करते हैं उसकी इमेज लेके आते हैं, जो मैंने देखा है, जो पुराने इंटरव्यूज हैं, जो काम देखा है। तो यहाँ मेरी वो इमेज तो बदल गई है आपके लिए। Yes, for the good, right? For good, Yes. for a very good reason. So, Thank you so much. और बाकी जो डील हुई है वो तो होगी। अब आप करिए इस इंटरव्यू को बंद और अगले प्रोजेक्ट पे ध्यान दीजिए। थैंक यू सो मच।